छिड़ गई है भोजपुरी स्टारों में आपसी कि तुम नचनिया की हम नचनिया की तुम नचनिया की हम नचनिया। सोना दिया सोनार को गहना बना दिया, गले का हार बना दिया, लोहा दिया लोहार को कृषि का सामान बना दिया क्या बात। और वोट दिया भिखारी को, पूरे देशवासियों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। जब से बीजेपी सरकार आई है ये उल्टे सीधे बातें करती है, संविधान से नहीं चलती है, ये अपने विचारों से और आरएसएस के विचारों से चलती है। और सम्राट चौधरी से पूछिए, इनके बाप भरी जवानी में जेल गए थे चारा घोटाले। बिहार में चुनाव है, एनडीए और इंडिया की दरकार है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हैं, बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। और वहां पर बात इसलिए हो रही क्योंकि खेसारी लाल भी खड़े हैं आरजेडी की तरफ से। और छिड़ गई है भोजपुरी स्टारों में आपसी कि तुम नचनिया की हम नचनिया की तुम नचनिया की हम नचनिया। यानी कि अब क्या बिहार के चुनाव में नचनिया बनाम नचनिया, यानी कि आपने देखा होगा कि इधर रवि किशन और उधर खेसारी लाल, उधर मनोज तिवारी, पवन सिंह, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब बिहार के चुनाव में क्या लग रहा है, इंडिया या एनडीए? आइए हम लोगों से बात करते हैं कि बिहार चुनाव जो रिजल्ट आएगा किधर दिखाई दे रहा है। सच्चा क्या कहेंगे, इधर एनडीए उधर इंडिया, उधर नचनिया बनाम नचनिया। मुझे ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग वही कर रहा है। तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या बिहार में भोजपुरी स्टार बनाम भोजपुरी स्टार चलेगा क्या? सोना दिया सोनार को गहना बना दिया, गले का हार बना दिया, लोहा दिया लोहार को कृषि का सामान बना दिया क्या बात। और वोट दिया भिखारी को, पूरे देशवासियों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। अरे कौन पकड़ा दिया? माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, हाँ। इन्होंने ही कहा था कि मैं 35 साल भीख मांग के जीवन यापन किया हूँ। दूसरी बात, अभी इनके तमाम सम्राट चौधरी हो या है रवि किसनवा हो, जो समोसा मांग रहा था 5 रुपए का जीएसटी में छूट, और पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया था, तो मुझे बता दीजिए। चलिए थोड़े देर के लिए खेसारी लाल को तो मैं कलाकार मानता हूँ, रवि किशन को नहीं मानते हैं क्या? आप सुनते जाइए सुनते जाइए। मुझे एक चीज बता दीजिए, वो नचनिया पदनिया है इन लोगों के कथनानुसार, तो क्या हेमा मालिनी आईपीएस अफसर रही हैं? अरे कंगना रणावत विंग कमांडर रही हैं, रवि किशन सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं, और उसके बाद जो मनोज तिवारिया नचनिया जो अपने आप को, ये क्या इनकम टैक्स के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। उसके बाद हाउ क्या ना हो पवन सिंह, ये आईबी के चीफ रहे हैं। मतलब सब रिटायर होके बीजेपी में आ गए? ना बस सुनते जाइए। और ये कौन सा रिक्शा वाला है, निरहू रिक्शे वाला, ये जो है रा के चीफ रहे हैं। सब बड़े बड़े पदों से, एकदम बड़े पदों से आए हैं। अगर ये लोग उस श्रेणी में नहीं आते हैं, वो भी उस श्रेणी में नहीं आते होंगे। और सम्राट चौधरी से पूछिए, इनके बाप भरी जवानी में जेल गए थे चारा घोटाले में, आरोप लगा था, लेकिन फिर भी माननीय लालू प्रसाद जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया सबसे कम उम्र में। तो इनके बाप ने मोदी जी के लिए क्या क्या कहा था कि मैं गाड़ दूंगा। तो सम्राट चौधरी के पिताजी ने, हाँ, शकुनी चौधरी नाम था। शकुनी चौधरी, हाँ, ये उन्हीं की औलाद हैं या नहीं है, ये कंफ्यूजन है। अरे अब ये सब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बाप का टेलर दूसरा था। तो समाजवादी व्यवस्था में, सेक्युलरिज्म में तुम्हारे खून खानदान के लोग विश्वास करते थे, चले गए। ऐसे यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री प्राप्त की है जो यूनिवर्सिटी पृथ्वी पे कहीं है नहीं। देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू एमए में हुए हैं। ऐसे सब्जेक्ट में पंडित जी हमारे बड़े भाई हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए, ये भी पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं। ये भी हमारे मित्र हैं, बड़े भाई मौलाना साहब। ये समाजवादी मित्र हैं, तो लड़ किससे रहे हैं? नहीं, सुनते यही समाजवादी हैं। हाँ, संघर्षों की निशानी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एंटायर पॉलिटिक्स, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, एंटायर पॉलिटिक्स का कोई सब्जेक्ट
दुनिया के किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। देखिए, दरअसल एनडीए गठबंधन के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। रील बनाने का प्रलोभन दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। अरे ये भी प्रलोभन दे देते कि मैंने 35 साल भीख मांग के खाया है और देशवासी भी कटोरा लेके भीख मांगे एक दूसरे के सामने। ये उनका एक्सपीरियंस है, वो भी एक्सपीरियंस बता देते। 12,000 ट्रेनें छठ पर्व पे चल रही थी दिवाली से लेके आज तक। तो बिहार की आबादी कितनी है? 7-8 करोड़ होगी। 7 करोड़ होगी। तो 7 करोड़ लोग तो बाहर रहते नहीं हैं, कुछ लोग रहते होंगे। तो बिहार वासी जो दिल्ली में उनकी मकानें गिराई गई हैं अवैध घोषित करके, वो तो एनडीए को इतना बढ़िया तरीके से स्वागत कर रहे हैं कि इनके विधायक और कार्यकर्ता नहीं जा पा रहे हैं। बिहार में इनके प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। जो प्रचार की पूरी स्थिति कहने का मतलब आपके कि राहुल गांधी के या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहां पर सरकार बन रही है, आप यही कहना? इंडिया गठबंधन का एकमात्र अगर हीरो है कोई पूरी दुनिया में तो है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। पंडित कब से बना दिए भैया उनको? आप मतलब मंदिर जाएंगे तो जनेऊ पहन लेंगे, कहीं जाएंगे क्या बात करते हैं पंडित? आप पत्रकार हैं ना? गोदी मीडिया वाले तो होंगे ना? अरे तो सवाल तो करेंगे ना, कब से पंडित हो गए, यही जानना मैं ये पूछता हूँ। आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट भी होंगे। पंडित जी हैं तो इतना अरे सुनते जाइए, मैंने पंडित कहा है। पंडित का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल विद्वान। अच्छा, लेकिन भारत में लोग नाट ब्राह्मण, लेकिन यह पंडितों के नाम पे ब्राह्मणे गाली खाता है, वो थोड़ी गाली खाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पंडित का मतलब होता है नॉट ब्राह्मण, ओनली फॉर इंटेलेक्चुअल विद्वान। अरे आप लोग पढ़े लिखे हैं, पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित करते कहाँ से करते। चलिए, इतना जनता को आपने समझा दिया कि पंडित मतलब ब्राह्मणों गाली मत दीजिएगा। पंडित लग गया तो वो सब जो विद्वान लोग हैं विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। मतलब बच गए, ब्राह्मण लोग बच गए। अब गाली नहीं। ब्राह्मण वही है ब्राह्मण है जिसे ब्रह्मण्य त्याग और तपस्या, जो सनातन धर्म करते हैं। सनातन का मूल मंत्र है त्याग और तपस्या। वसुदेव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और नफरत के लिए सनातन धर्म में कहीं कोई स्थान नहीं है। कुल मिला के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं चर्चा, और जो नहीं चल रहा है। अब भाई सबको अधिकार है, भारत में संवैधानिक संविधान से चलता है और लोगों को संविधान अधिकार देता है चुनाव लड़ो, चाहे वो भोजपुरी स्टार रहे हो, चाहे डांस करने वाले हो, चाहे गाना गाने वाले हो, चाहे ठेला वाले हो, चाहे कुमचा वाले हो। लेकिन ये कहे मामला चल गया रवि किशन नचनिया वाला मैटर किया बिहार में, यही सब चलेगा। सम्राट चौधरी कर रहे हैं भाई। आपके भी पार्टी में मनोज तिवारी, ये भी भोजपुरी कलाकार। आपके पार्टी में जो है रवि किशन, ये भी भोजपुरी कलाकार। आपके पार्टी में कंगना रनौत, ये भी आई हैं बॉलीवुड से। हेमा मालिनी आई हैं बॉलीवुड से। सपा में जया जया बच्चन, ये सब बॉलीवुड से। और राज बब्बर बॉलीवुड से कांग्रेस में। तो भाई खेसारी लाल लड़ रहे हैं चुनाव, तो उनको काहे इतना लोग परेशान कर दे रहे हैं? देखिए, हमेशा जो है अपने गुनाह को छुपाने के लिए दूसरे को गुनाह बताए जाते हैं, अपना काम छुपाने के लिए दूसरों को हवाई। अगर भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है तो ये बकवास बात होनी ही नहीं चाहिए, काम की बात होना चाहिए। जो जनता के बीच मैसेज पहुंचा है, जो जनता को मिला है, उसकी बात होना चाहिए। इससे जाहिर हो रहा है कि सिर्फ उलझाने की, लफासी की, शगुफों की झड़ी लगाई जा रही है और कोई भी धरहर पर काम नहीं हुआ है। अगर आप बताइए काम अगर किया होता तो लोग काम गिनाते हैं कि नचनिया है तो सब नचैया ही भाई, नाच गा कलाकार है भाई, नचैया ही तो है। कोई तवैब बन जाता है तो कोई माँ, मतलब ये तो रोल है अपने लोगों का। हमारा कहने का मकसद ये है कि किसी को कहने से पहले आप अपने काम गिनाओ। आप अपनी 14 से 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, 2 दफ़े 3 दफ़े तो लालू के और नीतीश से गठबंधन पे बनी। वो काम बताओ, वो बात बताओ, जनता वोट दे देगी। जनता को गुमराह मत करो। मेरी दोनों से गुजारिश है कि अपने अपने काम करो। अब जैसे कि जब अभी इससे पहले नीतीश की और तेजस्वी यादव की सरकार वहाँ बनी थी, 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिला था वहाँ, 4.5 लाख लोगों को। तो अब वो सही था कि ये गलत है, जो इससे पहले हुआ था कि वो गलत। अब आज करीब 2 साल इस सरकार के गठबंधन के हो रहे हैं, क्या काम हुआ है इस सरकार में?
ये सिर्फ हमारा कहने का मकसद ये है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता को सिर्फ अभी जैसे एक भाई साहब कह रहे थे कि उनको बुरा कह रहे हैं, उनको बुरा कह रहे हैं, ये आ जाएंगे वो आ जाएंगे। सवाल तो वर्तमान सरकार से होगा। आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो आपको हम जवाब दे रहे हैं, आप हमसे सवाल वाक़ई है ना। तो इसी तरह से अगर बिहार में सब कुछ ठीक है तो काहे की परेशानी है। तो बिहार में क्या लग रहा है आपको, सत्ता परिवर्तन होगा या नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने? ना, बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे राहुल जी का पूरा तरह से उसमें रोल रहेगा और बेहतरीन सरकार चलेगी। गरीबों को, कमजोरों को अधिकार तो मिलेंगे। कांग्रेस को मिला क्या? राहुल गांधी निकाले पद यात्रा, राहुल गांधी निकाले वोट यात्रा, लेकिन मुख्यमंत्री पद मिल गया तेजस्वी को उम्मीदवार, और सहनी को मिल गया जो मुख्यमंत्री पद। तो राहुल गांधी के पार्टी कांग्रेस को क्या ये मिला? देख लिए कि अगर उन्हें लालसा होती देश के संविधान को, लोकतंत्र को ना बचाना होता तो वो बात करते। आप ये अरे देखिए लोकतंत्र संविधान बचाते बचाते कहीं ना कहीं वो कहीं उत्तर प्रदेश भी न खत्म होते जा रहे हैं, बिहार में खत्म होते जा रहा है, कहीं ना कहीं बस दूसरे पार्टी के पिछलग्गू बनेंगे क्या? खत्म नहीं होगा। राहुल गांधी ने जो पप्पू पप्पू आप शब्द बोलते थे उन्हें साबित कर दिया। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोटों की चोरी, बेमानी, मक्कारी। और सही बात है कि राहुल गांधी ने यात्रा करके लोगों के दिलों से डर निकाला और मोहब्बत की दुकान खोली है। मोहब्बत बताई है, मोहब्बत की दुकान खोल दी है राहुल गांधी, और उसके बाद इनके पार्टी को बिहार में कुछ मिलवा ही नहीं किया, और जो है कह रहे हैं इंडिया गठबंधन। बेचारे इतना पद यात्रा निकाले। आइए हम लौट के आते हैं राहुल, क्या नाम है, खेसारी लाल पर। मतलब अब भोजपुरी स्टार आपस में भिड़ गए। अभी तक नेता भिड़ते तो भोजपुरी स्टार भिड़ गए, है नचनिया वो नचनिया। मतलब क्या राजनीतिक स्तर इतना गिरता जाएगा कि अब कैसे भी जीते, साम दाम दंड भेद लगा के हमको जीतना है, चाहे किसको कुछ भी बोल दें। क्या लग रहा है आपको? ये तो बीजेपी का मन है, पहले से ये काम करती है। जब से बीजेपी सरकार आई है ये उल्टे सीधे बातें करती है, संविधान से नहीं चलती है, ये अपने विचारों से और आरएसएस के विचारों से चलती है। और ये बात नहीं करनी चाहिए। हमारे देश के कलाकार है, कोई भी हो, चाहे समाजवादी से चाहे कांग्रेस से, ये हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के कलाकार है, उनको इज्जत और सम्मान से देने चाहिए। चुनाव भले राजनीति हो, और वहाँ भी तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं और ये बीजेपी जा रही है। अच्छा ये बताइए, बिहार में आपके जो आप समाजवादी पार्टी से हैं, ये बताइए बिहार में आप एक सीट से लड़ भी नहीं रहे हैं, आपका वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, और इतने जो है अपने स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी। अखिलेश यादव, आजम खान, शिवपाल यादव, इकरा हसन, तमाम बड़े बड़े नेताओं की। अरे क्या मकसद वहाँ जाने, जब आपके नेता कोई लड़ ही नहीं रहा वहाँ? तो लड़ नहीं रहा है ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तेजस्वी को समर्थन कर दिया था हम कोई चुनाव लड़े नहीं, आपको सपोर्ट करेंगे। और तेजस्वी यादव के अखिलेश यादव जी जा रहे हैं और माहौल बनेगा। और 2000 तो इसमें माहौल बनाने जा रहे हैं। अरे माहौल तो बन ही रहा है, और जाके और माहौल बनाएंगे, प्रचार कर रहे हैं। और तेजस्वी सरकार इंडियन गठबंधन सरकार बनेगी और अपना सरकार बनेगी और बीजेपी वहाँ से हटेगी। बीजेपी का सफाया हो रहा है। और बोलिए। यानी कि कुल मिला के आपके नेता जा रहे हैं वहाँ समर्थन करने, चाहे उनकी सीट लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वहाँ से बीजेपी को हराना है, इसलिए जो है वो वहाँ पे स्टार प्रचारकों की इंडियन गठबंधन जीत के आएगी और बीजेपी का सफाया हो रहा है। उससे आप बेफिक्र है। 20 साल से वहाँ लोगों ने देख लिया, बिहारी बाबू सब जानते हैं, वे चूना लगा के खेनी खाते हैं, उनको पता है। नीतीश कुमार नहीं है लगा। अरे नीतीश कुमार का वे तो दिमाग से भी संतुलन बिगड़ चुका है उनका। वे कहाँ चलेंगे इतने। अब तो युवा लड़के आएंगे, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, विकास करेंगे, रोजगार की जोड़ी आ रही है बिहार में। अभी उत्तर प्रदेश में युवाओं की जोड़ी थी, थोड़ा इधर आ जाइए। युवाओं की जोड़ी थी, अब जो है बिहार में युवाओं की जोड़ी आ रही है। और जय समाज। क्या कह रहे हो आजकल? तो भैया कह रहे हैं युवाओं की जोड़ी आ रही है, सब जा रहे हैं भाजपा को जिताने जा रहे हैं ये लोग, समझ रहे हैं। अच्छा। ये लोग यहाँ भी उत्तर प्रदेश में सबसे भाजपा को जिता रहे हैं, अब कि वहाँ भी भाजपा को जिताएंगे। ये लोग सिर्फ भाजपा ही हैं, ये लाल टोपी वाले पूरी तरह भाजपा ही हैं। अब ये लोग अपनी हिस्सेदारी की बात नहीं करते। समझिए जो तेजस्वी यादव हैं वो 12% यादव, ठीक है, वो मुख्यमंत्री, और 2% वो हैं जो जिनको वो डिप्टी सीएम बना रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब ये लोग आपसी में भाजपा को जिता रहे हैं और बाकी दलित 18% मुस्लिम और मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन तब भी मुसलमान जो है देखेगा लालटेन, बस मोदी को हटाना है, किसी को बटन दबाना है, यही चल रहा है। यूपी में योगी को हटाना है, सपा को मुसलमानों ने ठेका नहीं ले रखा है बीजेपी को हराने का, समझ रहे हैं। अब ये सब लॉलीपॉप इन लोगों का चलने वाला नहीं है कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा के आप वोट ले लीजिए। अब की मुसलमान जो है बहुत सोच समझ करके और शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के साथ सरकार बनाएगा। और बिहार की बात बता दूं मैं, बिहार में मोहनिया विधानसभा है,
मोहनिया विधानसभा में ये जो बता रहे हैं, ये सब तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि मोहनिया विधानसभा में एक एएसपी का जो कैंडिडेट था उसका पर्चा रद्द हो गया, और इनके जो गठबंधन का कैंडिडेट था उसका भी पर्चा रद्द हो गया। अब वहाँ भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की सीधी लड़ाई हो रही है दोनों में, समझिएगा बात। मायावती जी सीट निकाल लेंगे, क्या लग रहा है? सुनिए सुनिए, बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन मसला तो ये है कि ये लोग जो आरएलडी के गठबंधन वाले हैं, इंडिया गठबंधन वाले, ये किसको समर्थन कर रहे हैं पता है आपको? एनडीए को, क्योंकि इंडिया ही एनडीए है, विपक्षी जिताने में लगा रहेगा, विपक्षी जिताने में लगा हुआ है वहाँ पे, समझ रहे? वहाँ बहुजन समाज पार्टी को समर्थन क्यों नहीं कर रहा? वहाँ पे एक मौजूदा सांसद, उनके पुत्र को भाजपा का समर्थन, भाजपा ने टिकट दिया है मोहनिया विधानसभा से। वहाँ ये बी टीम वाले लोग जो समाजवादी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के, इंडिया गठबंधन वाले जो बी टीम लोग हैं, यहाँ भाजपा के उन मंत्री जी के पुत्र को समर्थन देने के लिए पूरा लगे हुए हैं कायदे से। आपको क्या लग रहा है कुल मिला के? कुल मिला के देखिए ऐसा है, वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। कहाँ महाराज बने 50 सीट पे लड़ रहे हैं? मान लीजिए 50 सीट पे आ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ही बनेगी, या हमारे बगैर किसी की सरकार बहुजन समाज पार्टी के बिना नहीं बनेगी। 2014 से लॉलीपॉप दिखा रहे हैं आप। अरे हम लोग कहाँ लॉलीपॉप, तो ये लोग एनडीए वाले दिखा रहे हैं। कुछ सीट निकली ये सब, अरे सीट नहीं निकली, यूपी में निकले नहीं रहे, निकले 5 सीटें जीती थी हमने बहुजन समाज पार्टी की। बिहार में 5 विधायक थे। आप देखिए पिछला चुनाव में गड़बड़ा रहा, समझ लीजिए आप। ये सब धोखेबाज लोग हैं, इन लोगों ने बहुत ठगा, गठबंधन एक ठगबंधन बना कर। आपने देखा दर्शकों की जो है यहाँ पर बात चल रही है बिहार चुनाव की, क्योंकि बिहार चुनाव है तो यहाँ पर बात तो होगी, क्योंकि जितने भी भोजपुरी स्टार हैं लगभग चुनावी मैदान में उतर गए, चाहे भाजपा से हो चाहे आरजेडी से हो, तमाम लोग बड़े बड़े स्टार चेहरों को जो है सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि आपने याद होगा कि 2024 में पवन सिंह भी एक बड़े स्टार के रूप में अकेले निर्दलीय लड़े थे और लगा कि हम यही रील स्टार बने हैं तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जनता रील से नहीं जिताती है, जनता कामों को देखती है, जनता अपने नेताओं को देखती है। उसके बाद अब कोई हीरो हीरोइन को थोड़ी लड़के कोई जनता जीता, जनता देखती है कि कौन हमारे बीच में रहेगा, कौन काम करेगा। हालांकि ये उनका पर्सनल मैटर है। यहाँ पर रवि किशन बनाम खेसारी लाल यादव के बीच में झनाझन चल रहा था कि नचनिया बनाम नचनिया, यानी कि हर कोई तो कलाकार है और हर किसी न किसी पार्टी में, चाहे वो बीजेपी में हो, तमाम नाम आपने देखा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप तय करिएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए द कॉलमिस्ट फोरम। नमस्कार।